हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुणवंता में। जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा कि हमारा जो चैप्टर 4 है वैद्युत धारिता, उसकी जो थ्योरी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज उसके कुछ न्यूमेरिकलों की बारी है। तो जो पहला जो न्यूमेरिकल आज का वो है, एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश ग्रहण करता है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। भाई उसने बोला है एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित किया जा रहा है, यानी विभव कितना दिया जा रहा है उसे 100 वोल्ट। 2 माइक्रो कूलाम का आवेश, आवेश कितना है Q बराबर 2 गुणा 2 माइक्रो कूलाम दे रखा है, और जब हम माइक्रो हटाते हैं तो पावर कितनी आती है -6, तो 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। और उसने कहा चालक की धारिता बताओ, ज्ञात कीजिए। तो सी निकालनी है हमें। सी का कितना होता भाई Q/V। तो Q का जो मान है हमारे पास वो है 2 गुणा 10 की पावर -6, और नीचे कितना 100, तो 2 गुणा 10 की पावर -6, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2 प्लस की, ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे, 2 गुणा 10 की पावर -8। तो धारिता का जो मात्रक होता है फैरेड। यही आपका आंसर है, आप नोट कर सकते हैं इसे। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है, एक धातु के गोले को, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम का आवेश देने पर कितना विभव होगा। भाई धातु के गोले की जो त्रिज्या है R, वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। इसे अगर हम मीटर में चेंज करें तो 1 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, और जो आवेश दिया गया उसे 1 कूलाम का आवेश देने पर, यानी Q बराबर 1 कूलाम। तो उसने कहा कितना विभव उत्पन्न होगा। तो हम जानते हैं कि जो विभव का जो फॉर्मूला होता है B बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। भाई इसका जो मान मैंने आपको बताया था पहले ही, 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। Q जो दे रखा मान 1 दे रखा है। R का जो मान है वो है 1 गुणा 10 की पावर -2। अब मास को तो ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाने हैं, तो आएगा 9 गुणा 10 की पावर 11 वोल्ट। यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है कि 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमें गोले पर इलेक्ट्रॉन की कमी निकालनी है। तो आपको पता है कि हमारे लिए जो R दे रखी है वो 0.9 मीटर है, और जो विभव का जो मान है B का जो मान है वो 960 वोल्ट है। तो भाई चालक पर जो विभव होगा, यानी जो गोले पर जो विभव होगा, निकालना क्या, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। गोले पर जो विभव होगा मैंने भी पिछले वाले न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला बताया था, 1/4πε0 Q/R। तो B बराबर 1/4πε0 Q/R। तो B का मान कितना है, यहाँ B का जो मान दे रखा है हमारे लिए 960 दे रखा है। इसका जो मान है वो 9 गुणा 10 की पावर 9। भाई 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q का मान कितना है, Q का जो मान है ज्ञात करना है हमारे लिए। R का जो मान है वो 0.9 है, और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी प्लस की, तो 10 हो जाएंगे। कितने हो जाने हैं, तो भाई 10 हो जाने ऊपर जाके, 9 से 9 कट जाएंगे, तो Q का मान कितना जाएगा 960 बटे में 9, 10 की पावर 9 और 1 10, 10 की पावर 10। तो Q बराबर कितना जाएगा 960 गुणा 10 की पावर -10। तो Q बराबर कितना जाएगा 9.6 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम, क्योंकि पॉइंट को हमने 2 अंक आगे बढ़ा दिया तो 2 पावर कम हो गई।
और आप जानते हैं चालक पर गोले पर इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना होता है क्यू अपॉन ई। क्यू का जो मान आया वो 9.6 × 10⁻⁸ आया है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। भाई पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे, 16 छिक्के 96, 6 बार 8 से 8 कम हो जाएंगे, 10⁻⁻11 बच्चे नीचे, ऊपर जाने के बाद हो जाएंगे प्लस के, तो 6 × 10⁻11 संख्या होगी। यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है, धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं, इन्हें समान विभव तक, यानी विभव कैसा रखा गया है उनका समान रखा गया, तो इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई दो गोले दे रखे हमें धातु के, जिनके व्यास है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इन दोनों गोलों के लिए समान विभव दिया गया है, तो इन गोलों पे आवेश के पृष्ठ घनत्व का मान ज्ञात करना है हमें। इसका मतलब ये है कि D1 हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो R1 होगा भाई D1/2, यानी 12/2, यानी 2 छिक्के 12 सेंटीमीटर में किया जाएगा। D2 जो होगा, जो दिया हमारे वो 8 सेंटीमीटर दिया है, तो R2 कितना होगा भाई D2/2, यानी 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। वो कह रहा है इनके आवेश पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात बताओ, यानी σ1/σ2 का मान बताओ। हम जानते हैं गोले पर जो आवेश पृष्ठ घनत्व होते हैं सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। भाई क्षेत्रफल पर होता है हमेशा आवेश घनत्व, तो कितना होता है उसका मान क्यू अपॉन ए। हम जानते हैं क्यू का जो मान होता है वो होता है CB/A, तो सी का जो मान होता है 4πε0 इंटू में R B/A। हम जानते हैं 4πε0 R B/A का जो मान होता है πr, 4πr² गोले का। भाई गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, तो 4π से 4π कट गए, R से एक R कट गई, यानी सिग्मा का जो मान आया वो आया ε0 B/R, ये आया। तो हमें चाहिए पहले पृष्ठ के लिए, तो σ1, दूसरे के लिए σ2। ε0 तो हर कंडीशन में कैसा रहता है, सेम रहता है, अच्छा पहली वाली कंडीशन हो या दूसरी वाली हो। बी का जो बी उसने कहा समान विभव, विभव को कैसा रखा गया है, विभव को दोनों कंडीशन में समान रखा गया है, तो बी भी सेम रहने वाला है। त्रिज्या कितनी है उसकी, R1 है दूरी, व्यास त्रिज्या जो है उसकी, तो भाई दूसरे वाले के लिए भी ε0 B/R2, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी हुई R2 होगी, ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे। अब पहले चौथे के हिसाब से ऊपर पहुंच जाएंगे, σ1/σ2 बराबर R2/R1। R2 का जो मान है हमारे पास वो है 3 सेंटीमीटर, और R1 का जो मान है वो है 6 सेंटीमीटर। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2, यानी σ1 अनुपात σ2 आ कितना आएगा, σ1 अनुपात σ2 बराबर कितना आएगा, 1/2। यही आपका आंसर, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है, पारे की 8 समान गोलीय बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा। भाई उसने कहा कि पारे की 8 छोटी छोटी बूंद हैं, अब इन छोटी छोटी बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो भाई हमें पता है कि एक बूंद पर जो विभव है वो 5 वोल्ट का है, तो 8 में कितना हो जाएगा, हर बूंद पर 5 वोल्ट का विभव है।
हर बूंद पर 5 वोल्ट का ऐसे विभव है, इससे अब एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है। तो देखो हमें एक बात पता है कि 8 छोटी बूंदों से मिलकर क्या बन रही है भाई। पहली बात ये देखो हमारे पास विभव कितना दिया है, एक बूंद का जो विभव है प्रत्येक पे जो विभव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q छोटी वाली आर, छोटी बूंद है छोटी वाली आर, तो भाई कितनी है 5 वोल्ट है। माना छोटी बूंद की त्रिज्या, ऊपर लिखता हूं चलो, माना छोटी बूंद की त्रिज्या छोटी वाली आर है, माना छोटी बूंद की त्रिज्या छोटी वाली आर तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या बड़ी वाली आर है भाई। अब तो क्लियर होगा आपका कि छोटी बूंद की जो त्रिज्या छोटी आर है, तो ऐसी कंडीशन में जो विभव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R वो 5 वोल्ट है। कितना 5 वोल्ट। तो उसने कहा कि 8 छोटी बूंदों से मिला के बड़ी बूंद बनाई जा रही है, तो जितना हमारा आयतन 8 छोटी बूंदों का है उतना ही आयतन किसका होगा, बड़ी बूंद का, क्योंकि उसी के मिक्सर से बनी है वो। तो भाई 8 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। तो भाई 8 गुणा में, बूंदें कैसी होती हैं, गोल होती हैं, और गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई छोटी वाली R³ बड़ी बूंद का जो आयतन होता है वो था 4/3 पाई बड़ी वाली R³। 4/3 पाई कॉमन है, दोनों में कट जाएंगे क्योंकि बराबर में है। 8 को लिख सकते हैं 2R³3, 2 दूनी 4 दूनी 8 घन होता है ना, इधर R³3, 3 से 3 कट जाएंगे, तो R बराबर कितना आया भाई 2R आया। तो उसने कहा कितना विभव होगा, सब जानते हैं बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ी वाली Q/में बड़ी वाली R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का जो मान होगा वो कितना होगा भाई 8Q होगा, क्योंकि 8 गुना विभव हो रहा है। 8 हर बूंद पर जो आवेश है वो Q है, तो 8 बूंदों में कितना हो जाएगा 8Q/R। तो भाई इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹ 8 है ही। एक बूंद का जो आवेश है मतलब इसे जो का तो रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन जो का तो रखेंगे, Q है ही भाई, गुणा में 8 है ही। R का जो मान आया हमारे पास 2R आया है, कितना आया 2R। अब भाई 2 से काटेंगे तो 4 बार, यानी V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 बार कट गए, तो गुणा में 4 Q/R। भाई ये छोटी वाली बूंद का विभव है ना, छोटी वाली बूंद का विभव कितना था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R 5 वोल्ट। इसका मान 5 वोल्ट है या ना, या बताओ। तो 4 गुणा में 5, 5 चौक कितने होते हैं 20 वोल्ट। यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 75 न्यूटन प्रति कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। भाई उसने कहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है जिसकी प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो 50 सेंटीमीटर है। एरिया जो दे रखा है मान लिया 50 सेंटीमीटर दे रखा है स्क्वायर में, अगर इसे मीटर में चेंज कर दिया तो 50 × 10⁻⁴ मीटर आएंगे। इसने कहा दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वो 75 न्यूटन प्रति कूलम है। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है, यानी हमें Q ज्ञात करना है। आप जानते हैं प्लेटों के बीच में जो तीव्रता होती है सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा का जो मान होता है वो होता है Q/A/एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहां से Q का मान निकालूं तो EA × एप्सिलॉन नॉट ये आएगा भाई।
तो क्यू बराबर आप जानते हैं ई का जो मान दे रखा है वो 75, ए का जो मान है वो 50 गुणा 10⁻⁻⁴ दे रखा है, और तीव्रता जो दे रखी है, सॉरी एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो 8.85 गुणा 10⁻⁻⁴ है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ, 0 आएगी तो मल्टीप्लाई में 5 25, 2 बचे 5 7 35, 35 और 2 37 भैया। तो ये कम करते हैं, 10⁻⁻⁴ है, यहाँ पॉइंट इससे कर लेते हैं, क्या करें भाई, ये 12 4 16 हो गए, 10⁻⁻⁴ है, गुणा में कितना 8.85, एक कार्य करते हैं कि यहां से रखते हैं 3.75 गुणा में 8.85, तो 3 अंक आगे पॉइंट बढ़ाया तो पावर 3 कम हो जाएंगे -13। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शायद ऐसा आना चाहिए 33.2 के आसपास, और हाँ ऐसे आएगा लगभग। तो भाई कितना जाएगा 33.2 गुणा में 10⁻⁻⁴ आएगा, 13 आएगा 10 की पावर, तो एक पॉइंट को खिसकाते हैं तो क्यू कितना जाएगा 3.32 गुणा 10⁻⁻⁴ कूलाम। यही आपका आंसर, आप इसे नोट कर सकते हैं।